हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए बात कर लेते हैं आज निफ्टी ने क्या क्या किया और कल हमने निफ्टी के लिए क्या बात की थी। तो फ्रेंड्स, कल हमने क्लियरली डिस्कशन किया था, 4 से 5 से ज़्यादा व्यू डिस्कस किया था निफ्टी का, जिसमें दो व्यूज़ थे गैप अप होने वाले। फ्लैट व्यू था और गैप डाउन व्यू था, वो तो हुआ नहीं बिकॉज मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप अप खुली। गैप अप खुलने के हमारे पास दो ऑप्शन, दो व्यू हमने रेडी किए थे। सबसे पहला पॉइंट था कि अगर निफ्टी 16,400 के आजू बाजू में ओपन होती है तो हम ऐसा लगा कर बैठेंगे, टारगेट रहेगा 16,430 से ज़्यादा 480 का। दूसरा था कि भाई बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो 16,430 के आजू बाजू में अगर खुलती है निफ्टी तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर उसके बाद में अगर 16,475 16,475 को क्रॉस करता है तब हम जाकर उसमें बाइंग में बैठेंगे, कॉल के सारे बैठेंगे और आपके टारगेट्स छोटे से रहेंगे 16,500 से लेकर 16,520 का। लेकिन आज क्या किया, आज निफ्टी ने देखिए ओपनिंग ही यहाँ पर किया 16,500 के बहुत ज़्यादा ऊपर ओपनिंग किया, तो हमारे व्यू से कोई भी कॉल बनता नहीं था। कल बोला था कि भाई जहां पर ये खुलेगा वहां पर रेजिस्टेंस हो सकता है, या तो फिर जहां पर पहुंचेगा 16,500 या 520 तक वहां पर उसका रेजिस्टेंस हो सकता है। 4 दिन पहले हमने निफ्टी की वीकली एनालिसिस की सबसे पहले वीडियो पोस्ट की थी, उसमें चैनल ड्रॉ करके दिया था, वीकली एनालिसिस भी किया था। तब हमने क्लियरली बोला था कि भाई सबसे पहला उसका एसएल 16,300 होगा, निफ्टी अप व्यू में रहेगा। 16,400 भी क्रॉस कर दिया और आज 16,500 जो उसका रेजिस्टेंस था हमने बोल के रखा था वो भी क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद देखिए, अगर हमें ऊपर की साइड देखें यहाँ पर तो कुछ 16,590 या 80 के आजू बाजू में हाई बनाकर ये वापस आ गया और 16,495 पे उसने क्लोजिंग दे दिया। ये क्लोजिंग भी 16,500 के नीचे ही रहा, तो बोल सकते हैं भाई एट द एंड ऑफ द डे 16,500 उसने एक रेजिस्टेंस के तौर पर रिएक्ट किया। तो ये तो हमारी क्लियर हो गई, हमारा वीकली एनालिसिस का जो व्यू था वो यहाँ पर खत्म हो गया। 16,500 तक के टारगेट्स दिए थे मैक्सिमम, अब वीकली एनालिसिस यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखने की बात है कि आज मतलब कल थर्सडे को और फ्राइडे को कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर से एनालिसिस बनेगा। आज अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब डाउ जोन्स एंड नैस्डैक कुछ नॉर्मल ही चल रहे हैं, फ्लैट ही खुले हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़त या तो कुछ ना तो डिक्रीज हुआ है ना तो कुछ ज़्यादा ओपनिंग हुआ है वहाँ पर। ऐसा मान के चलते भाई फ्लैट ही खुला है, तो एक दिन या 2 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी शायद रेस्ट ले सकता है और उस रेस्ट में हमें यहाँ पर ये गैप डाउन, ये जो गैप अप खुला था ये फिलअप होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और वैसे भी हमने कल बोला था कि भाई दोपहर के बाद थर्सडे के जो एक्सपायरी होती है वो एक्सपायरी के गेम स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट एक रेंज में ही घूमता रहा, अगर किसी ने कॉल लिया होता तो भी उसका एसएल प्रीमियम में घिस जाता, किसी ने पुट लिया होता फिर भी एसएल में घिस जाता। हाँ, कुछ आखिरी के 25-30 मिनट में अगर किसी ने पुट लिया होता तो शायद उसको प्रॉफिट मिलता, लेकिन पूरा दिन मार्केट ऐसे का ऐसा ही चला जैसा का हमने एक्सपेक्ट किया था। अब कल थर्सडे है तो मैं आपको यह सलाह दे रहा हूँ कि भाई मार्केट से दूर है, सिर्फ वॉच करे और देखे। ऑपरेटर्स की गेम कल ही शुरू होती, कल चार्ट एनालिसिस का ये कुछ भी मायने नहीं रखता, कल वीकली एनालिसिस है तो सब कुछ हो सकता है कि उथल पाथल हो जाए। ऑपरेटर है, कुछ भी कर सकते हैं पैसे लूटने के लिए, तो अगर हमें हमारे मुताबिक मार्केट नहीं मिलती है तो हम छोड़ देंगे। बहुत दिन आने वाले हैं, उस दिन हम कमाई कर लेंगे, पैसे बना लेंगे, लेकिन कल के दिन हम छोड़ देंगे अगर हमारे मुताबिक मार्केट नहीं रहा तो। सबसे पहले तो देख लेते भाई निफ्टी कहाँ पर अभी तक खड़ा है। तो चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते हैं, जहाँ पर उसका क्लोजिंग आया ना वहीं पर 16,490 के आजू बाजू में। हाँ देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ करके रख दी, ठीक है। चलिए अब पास्ट में जाते हैं, कुछ जून महीने की शुरुआत में। देखिए कुछ डेट के हिसाब से 8 या 9 जून चल रहा था, तभी देखिए इसने इसी लाइन को उसने यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे अप साइड जाने के लिए लिया था, 1 2, और यहाँ पर देखो उसके थोड़ा सा आगे तो यहाँ पर उसने सपोर्ट का काम भी किया था। तो 16,495 यानी कि 16,500
वो एज अ रेजिस्टेंस जोन भी बन सकता है और एज अ सपोर्ट जोन भी बन सकता है। अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है, अमेरिका नोट डाउन करके रखना, अगर अमेरिका के मार्केट नेगेटिव जोन में ही बंद होते हैं और मॉर्निंग में सिंगापुर मार्केट यानी कि सिंगापुर निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी भी नेगेटिव में रहता है, तो हमारे चांसेस है कि हमें कुछ थोड़ा सा डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हम डाउनवर्ड्स कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से 16,440 के आजू बाजू में से अगर निफ्टी यहाँ से आने के बाद फ्लैट खुलने के बाद अगर नीचे ये लाइन से नीचे जाता है तो एक पुट की पोजीशन बन सकती है और आपके टारगेट्स रहेंगे ये वाले बहुत ही छोटे से 16,410 के आजू बाजू में। देखिए 16,410 की अगर हम लाइन ड्रॉ करें, चलिए लाइन ड्रॉ कर दें 16,405 के आजू बाजू में। चलिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। देखिए ये यहाँ पर भी उसका, देखिए आगे के थोड़ा देखिए तो 16,405 के कितने सारे रेजिस्टेंस जोन है या तो सपोर्ट जोन है, तो वो एक टारगेट हो सकता है। और अगर उससे भी थोड़ा सा अगर नीचे निकला मार्केट शायद, तो 16,317 ये वाला 17 ने हम 80 पकड़ कर चलते, 16,317 कहने की बात है, लेकिन 16,080 पे ही आप एग्जिट ले लेना अगर नीचे की साइड जाती है तो। ये तो हो गई पहले व्यू की बात। अगर दूसरा व्यू हम डिस्कस करें कि भी मान लो भी फ्लैट खोल के वो ऊपर की साइड निकलती है, तो ऊपर 16,550 ये वाला जोन, 550 से 560 का जोन क्लियरली बोल सकते हैं भाई, हाँ ये रहा 16,550 के अगर ऊपर निकलती है मार्केट और अमेरिका के मार्केट, सिंगापुर मार्केट, सभी मार्केट अगर पॉजिटिव चल रहे, पॉजिटिव यानी मान लो भी थोड़ा थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव दिख रहा है, नेगेटिव मार्केट नहीं है, तब भी हम रिस्क लेंगे। और तब कहीं जाके 16,550 के ऊपर, ये 16,550 के ऊपर निकलती है, तब हम कॉल में साइड बैठेंगे, लेकिन वहां पर भी हमारा टारगेट बहुत छोटा सा रहेगा 16,580। ये रहा 16,580 से लेकर 16,600 तक के नॉर्मल टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और हमने बाइंग साइड की बात की तो वहाँ पर आपका जो एसएल रहेगा 16,525 का रहेगा, और नीचे अगर मार्केट निकलती है 16,440 के नीचे, तब आपका एसएल रहेगा 16,465 से लेकर 417 तक के आपके एसएल रहने वाले हैं। मेरी तो सलाह ये है कि भाई कल अगर मार्केट ऊपर नीचे दिखती है तो मार्केट में ट्रेड ही मत लीजिए। कल के दिन पैसा ट्रेड ना करो, मतलब कि आपने पैसा बचाया ऐसा ही बोला जाएगा। ऑपरेटर्स को अपना काम खत्म कर देने दीजिए, बाद में हम फ्राइडे को या तो फिर मंडे को देखेंगे भी क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि हमारी वीकली एनालिसिस 16,500 का टारगेट क्लियर हो चुका है, हमने दिया था वो खत्म हो चुका है, तो अब उसको फॉलो नहीं करने का। निफ्टी नया चार्ट बनाता है या पुराने चार्ट को फॉलो करता है, वो हम ये 2 दिन में देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सिंपल से 2 ही व्यू हमने रखे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं बनाई रखी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।